बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सतगुरु कितना पावन और कितना पवित्र शब्द है। सतगुरु नाम का उच्चारण करते ही अपने अंदर, अपने अंतर्मानस में, अपने हृदय में आनंद की एक लहर सी हिलोरें लेती है, जो अंतरात्मा को पवित्र और शीतल कर देती है और आँखों के आगे कृपा के सागर, अपार दया और करुणा से परिपूर्ण सतगुरु की अलौकिक छवि अंकित हो जाती है। जब जब भी सच्चे दिल से सतगुरु को याद करते, चाहे एकांत में बैठकर अकेले हों, चाहे सोकर उठे हों या सो रहे हों, आंखें बंद हों, सोते हुए भी बंद आँखों में भी सतगुरु की वो अलौकिक छवि मस्तक पर दिखने लग जाती है। वो सतगुरु जिनके मुख मंडल का मोहक आकर्षण आत्मिक तेज से नेत्रों का दिव्य निर्मल स्वरूप आँखों के आगे आ जाता है। उन तेजस्वी नेत्रों की कृपामयी दृष्टि तथा उनसे निकलने वाली प्रेम और माधुर्य और करुणा की अविरल धारा का वर्णन कर ही नहीं सकते। कौन कर सकता है वर्णन? जो हैं ही कृपा के सागर, दया के सागर, जिनका स्वभाव ही दया मेहर करना, हम जीवों की गलतियों को नज़रअंदाज करना, गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए, भुलाते हुए बख्शिश करना है हर वक्त। उनकी कृपा का कोई पारावार कैसे पा सकता है? उनकी दया का सागर तो लहरा कर उमड़ता है। पुण्य संस्कारी जीव ही उन लहरों की शीतलता का आनंद प्राप्त कर सकती है। सतगुरु महासागर है, अथाह है, अनंत और स्थायी है, सदा सदा रहने वाले हैं, सदा से हैं और आज भी हैं, सदा रहने वाले हैं। और जीवात्मा है क्षणों पलों का जीवन लिए आकाश से टपकी उसकी बूंद, वर्षा का टपका बर्फ का कतरा, ओले का कण, सागर की कोई दयालु, दया करने वाली, दया से भरी हुई सागर की कोई लहर अपनी बाँह फैलाती है और उस कण को अपने साथ ले जाती है और उस गहरे सागर का निज अंग बना लेती है। जो लहर सूखे किनारे तक पहुंचकर मिलाप के लिए उस सिसकती बूंद को उठाकर ले जाती है, वो भी सागर होती है। अथाह जल का ही एक भाग सागर लहर का रूप धारण करके अगर आगे ना आए तो किनारे पर पड़ी बूंद सूर्य के ताप में सूख कर भाप बन जाए और नए चक्र से
बादल में खोकर न जाने फिर कहाँ जा पहुँचे, किस जगह पर जा बरसे, किसी मैदान में या किसी रेगिस्तानी टीले पर, और फिर से अनगिनत भटकनी की भागीदार बन जाए। सतगुरु की कृपा व मौज तो हम नन्ही बूंदों को अपने संग मिलाने के लिए ही आगे बढ़ती है, पर इसका लाभ हम तभी उठा सकते हैं जब हम अपनी हस्ती को, अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दें। क्या हम अपने अहंकार को मिटाना चाहते हैं? सतगुरु जो बख्शिश करने वाले हैं, सतगुरु महासागर हैं, समुद्र हैं, और आत्मा, जीवात्मा, यानी हम जो जीवात्मा के रूप में हैं, उसी समुद्र की, उस समुद्र रूपी, सतगुरु समुद्र रूपी जल की, जो कि बादलों में, बादल के रूप में जाकर वर्षा होती है, उसी बारिश से टपकी हुई बूंद है, यानी उसी परमात्मा की अंश है। अगर सतगुरु हमें अपने साथ मिलाने का प्रयास न करें, परमात्मा आत्मा को अपने साथ मिलाने का प्रयास न करें, आगे बढ़कर हमें साथ न मिला लें, तो फिर ये बूंद, ये जीवात्मा बेशक ही किनारे पर पड़ी यूं ही सूर्य के ताप में ये जो संसार की तपती आग कहें, मोह माया कहें, बिना सतगुरु की रहमतों के ये जीवात्मा फिर अनगिनती भटकना की भागीदार बन जाएगी। सतगुरु की कृपा और मौज ही हमें अपने संग मिलाने के लिए दया और बख्शिश करके, ये परोपकार उनकी ओर से होता है, पर इसका लाभ कोई कैसे उठा सकता है जब तक कि अपनी हस्ती को कोई मिटाए नहीं, अपने अहम को मिटाए नहीं। जिस तरह बूंद अपने अस्तित्व को ही मिटा देती है और सागर से मिल जाती है, हम भी तभी उस परमपिता परमात्मा से एक हो सकते हैं जब उसकी मौज में अपने अहंकार को, अपने अस्तित्व को पूरी तरह मिटाकर उसकी मौज में मिला दे। उदाहरण के लिए, उनकी कृपा की एक मौज आई और हमारे लिए कुछ हुक्म हुआ, पर हम अपने मन के बहकावे में आकर उस मौज को मानते ही नहीं और अपने मन के अनुसार ही कार्रवाई करते हैं, करते रहे और करते रहेंगे, मन के कहने पर ही चलते रहेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? केवल और केवल भटकना,
मन के कहने पर अगर चलते रहेंगे तो फिर से वो न खत्म होने वाली भटकना शुरू हो जाएगी। फिर से बूंद की तरह एक नए चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। और यदि हम मालिक की मौज को, उसके हुक्म को दृढ़ निश्चय से स्वीकार करते हैं तो हमें भी ऐसे सुख की, ऐसे आनंद की अनुभूति होगी कि हम मालिक के साथ ही मिले हुए हैं, क्योंकि हम हैं तो उसी मालिक का अंश। परंतु उनकी मौज को मानना भी उनकी कृपा से ही हो सकता है। लेकिन कृपा का पात्र बनने के साधन भी सतगुरु ही हमें सिखाते हैं। उन साधनों की पालना करने का पुरुषार्थ तो हर सेवक का धर्म है। हमेशा मालिक की मौज के आगे, मालिक की मौज, मालिक के भाणे और उनकी आज्ञा में रहना ही सेवक का धर्म है। मालिक के भाणे का मतलब है कि मन में कोई इच्छा, तृष्णा उठनी ही नहीं चाहिए। जिसने मालिक की मौज पर ही रहना है, फिर अपनी मौज क्यों उठाना, अपने ख्यालात, अपनी इच्छा अंदर से अपने मन की मर्जी को क्यों चलाना। जब मालिक की मौज का मतलब ही है कि मन की कोई इच्छा, तृष्णा उठे ही नहीं। जो कुछ परमात्मा बख्शे उनकी इच्छा समझकर सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, हमारे लिए कौन सा समय आने वाला है, अगली घड़ी, अगला पल कैसा आने वाला है, क्या हम जानते? नहीं जानते। ये तो सर्वव्यापी अंतर्यामी सतगुरु जानते हैं, और केवल वही जानते हैं। गुरमुख जन तो मालिक की कृपा और उनकी हर कार्यवाही में आनंद मगन रहते हैं। चाहे दुनिया की नज़रों में सुख मिल रहा हो, पर वो इसे मालिक की कृपा समझता है। देखो, संसार में गुरमुख भी रहते हैं, मनमुख भी रहते हैं। सही मायने में गुरमुख का जो रहन सहन है, अगर उस पर कोई सुख की घड़ी है तो सुख उसको हजम नहीं हो रहा होता, बार बार वो शुक्राना कर रहा होता है। सुख को भी वो मालिक की कृपा समझ रहा होता है कि मेरे मालिक की कृपा है, और हमेशा ही मालिक की भजन बंदगी में मस्त रहता है। और अगर दुख आ जाए, दुख की घड़ी आती है, दुनिया को नजर आता है कि ये दुखी है, तो भी गुरमुख तो यही कहता है कि मेरे सतगुरु की कृपा है, इसमें कोई मेरी भलाई होगी। यानी दोनों ही अवस्था में अपने सतगुरु की मौज समझ करके समदृष्टा बनकर रहता है। संत नामदेव जी अपनी वाणी में कथन करते हैं, जो राज दे ता कवन वडाई, जो भीख मंगावई ता क्या घट जाई। क्या सुंदर वचन फरमाते हैं। हे परमात्मा, हे मेरे परम पिता, हे सतगुरु, तू मुझे राजपाट देगा तो इसमें मेरी क्या बड़ाई है। मेरी प्रशंसा की तो कोई बात ही नहीं है।
मुझे तो तेरी महिमा ही गानी है, मुझे तो सतगुरु आपके गुणगान ही करने हैं। हे सतगुरु, अगर मुझे राजपाट भी मिल जाए तो मुझे खुश होने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो भजन भक्ति करनी है, भजन भक्ति में मुझे लगे रहना है। और अगर भीख मंगवाएगा, अगर मुझे भीख मांगना पड़े तो मेरा क्या घट जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा। मैंने कौन सा अपने दाता का दरवाज़ा छोड़कर चले जाना है। क्या मैंने अपने दिल से सतगुरु का ध्यान हटा थोड़ी देना है। यानी तो भी चाहे दुख की घड़ी आए तो भी तेरे दर पर मैंने तो मांगने आना ही आना है, क्योंकि मेरे सतगुरु का ही ये दर ऐसा है जो देते देते थकता नहीं, जिसका दर हर एक के लिए खुला है। जिस प्रकार एक समुद्री जहाज के पक्षी का जहाज के अलावा कोई और ठिकाना नहीं होता, इसी प्रकार हमारी आत्मा का भी परमात्मा के सिवाय कोई ठिकाना नहीं है। समुद्री जहाज का जो पक्षी होता है उसका ठिकाना जहाज ही है। ऐसे ही आत्मा का परमात्मा के साथ विलय होकर ही, आत्मा परमात्मा में लीन होकर ही अपनी मंजिल को पा करके हमेशा के लिए सुरखरू हो सकती है। फरमाते हैं कि सतगुरु दीन दयाल जी, तुम लग मेरी दौर, जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर। परंतु आत्मा और परमात्मा के मिलन में फिर क्या बाधा है। आत्मा और परमात्मा के मिलन में जो बाधक है वो मन है, मन की इच्छाएं हैं। मन में मन जो तृष्णाएं पैदा करता है, मन जो इच्छाएं पैदा करता है और वो इच्छाएं, वो तृष्णाएं हमसे पूरी करवाना चाहता है। भाव ये है कि मन हर वक्त कोई ना कोई इच्छा हमारे अंदर पैदा करता रहता है, कोई तृष्णा पैदा करता रहता है, कोई ना कोई विकार पैदा करता रहता है, और ये हम पूरा करते रहे। मन में विचार आया कि कुछ ये खाना खाना है, कोई नए फैशन का कपड़ा खरीदना है, मकान बनवाना है, इस प्रकार के और बहुत सारे इच्छाएं, कामनाएं हम स्वयं समझते हैं कि किसी न किसी उधेड़ बुन में इंसान लगा रहता है। क्या कभी इच्छाओं और कामनाओं का दौर खत्म हुआ है? जब से इंसान पैदा हुआ है इन्हीं कार्यों में व्यस्त है। आज अगर सुमरन का समय नहीं मिलता तो इन्हीं इच्छाओं और कामनाओं की वजह से हर इंसान को, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर कोई कहता है समय ही नहीं है। बचपन से ये रट लगती है कि समय नहीं है। खेलने कूदने से समय नहीं, पढ़ाई करने से समय नहीं। हर वक्त 24 घंटे कोई ना कोई बहाना हमारे पास होता है, तो कहीं ना कहीं इच्छाओं में उलझा हुआ है। बच्चा भी, युवा भी, स्त्री भी, पुरुष भी, बुजुर्ग भी,
कोई ना कोई कार्य तो कर ही रहा है। भजन सुमरन करने के लिए किसी न किसी कार्य को छोड़ना पड़ेगा, और ये जीव किसी भी कार्य को छोड़ना नहीं चाहता और भजन सुमरन कर नहीं पाता। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी भजन सुमरन करते हैं, क्या वो भी तो संसार के काम में उलझे रह सकते हैं? लेकिन वो जानते हैं कि मेरा कर्तव्य, जीवन का असली मकसद मन को, जो कि ये बाधक है, इसको रोकना है। मन को रोकने में वो कामयाब हो जाते हैं। फिर मन के ये कार्य भी समाप्त हो जाते हैं, फिर इच्छाएं भी खत्म हो जाती है, तृष्णाएं भी खत्म हो जाती है। और इन्हीं कामों में जो इंसान लगा रहता है, फिर फुर्सत हो जाती है, क्योंकि ये काम ही खत्म, मन की नौकरी खत्म। हम समझाने की कोशिश नहीं करते मन को। परमात्मा से हम मन को कभी मिलाने की कोशिश नहीं करते कि तू मालिक की मर्जी में अपने आप को ढालने की कोशिश कर। मालिक को, जो कि सतगुरु मालिक का रूप हैं, उनकी मौज में चल, उनके हुक्म में चल, उसकी मौज में रहा कर। बल्कि दिन रात मालिक से ही प्रार्थना करते हैं कि ये सतगुरु मेरी ये बात मान लो, या ये काम ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मालिक से प्रार्थना करते हैं, सतगुरु से प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज ये आप इस तरह मेरा काम बना दो, ऐसे ठीक रहेगा। भक्ति हम अपने सतगुरु की कर रहे हैं या मन की? मन की जो विचारधारा है वो सतगुरु के आगे हम बयान करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, समय नहीं मिला, जॉब करने जाना पड़ता है, घर का काम देखना पड़ता है, चूल्हा चौका देखना पड़ता है, समय नहीं मिलता। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। गुरु जो करे सो हित कर जान, गुरु जो कहे सो चित धर मान। अर्थात गुरु की जो भी मौज हो उसे ही अपनाओ, उनकी इच्छा, उनकी रजा में ही रहो। गुरु जो भी करे उसमें अपना भला ही जानो, और जो उनके वचन हैं उन्हें सच्चे हृदय से धारण करो। जिन्हें आपने सतगुरु के प्रति, जिसको भी अपने सतगुरु के प्रति पूरा पूरा विश्वास होता है, वो तो हर स्थिति में यही करते हैं कि तेरा भाणा मीठा लागे। परंतु ऐसा भी उन्हीं की कृपा से ही कहते हैं। सतगुरु की कृपा ही होती है जो गुरुमुख ऐसा कह पाता है कि ऐ सतगुरु तेरा भाणा मीठा लागे। वही ये विश्वास दिला सकते हैं। यदि सतगुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा होगी तभी ऐसे भाव पैदा हो सकते हैं। सतपुरुषों की वाणी है, जेहा सतगुरु कर जानिया, तेहो जेहा सुख होई। अपने सतगुरु के प्रति जितना हमारा प्रेम, दृढ़ निश्चय और लगन होती है, उसी के अनुसार आत्मा का सुख और आनंद मिलता है, भक्ति का सुख मिलता है, शांति मिलती है और उनकी कृपा का अमृत बरसता है। जिस प्रकार दूध में थोड़ी शक्कर डालने पर थोड़ा मिठास और अधिक शक्कर डालने में अधिक मिठास आता है, इसी प्रकार जितना प्रेम, जितनी श्रद्धा, जितना दृढ़ निश्चय होगा, उतना ही कृपा का पात्र बनेगा ये जीव।
मन निर्मल करने के लिए, हृदय निर्मल करने के लिए ये जरूरी है कि अपनी बुद्धि, अपने तर्क, अपने ज्ञान को अलग रखें, अपनी बुद्धि न चलाएं। एक फकीर का कथन है, एक फकीर ने कहा है, सद किताब व सद वर्क दर नार कुन, सद किताब व सद वर्क दर नार कुन। यानी अपनी किताबें और अपने ज्ञान को अपने हृदय से निकाल दे, अपनी चतुराई को, अपने शाणप को, अपना जो ज्ञान है, मन का जो तर्क है, अपने हृदय से निकाल करके बाहर फेंक और मालिक के प्यार से अपने मन को तरोताजा बना ले। अपने हृदय में मालिक के प्यार को बसा, अपने मन को मालिक के प्यार से तरोताजा बना, अपने दिल के बागीचे को उसके प्यार रूपी पानी से सींच ले। संत महापुरुष उपदेश देते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। अगर हमारा दिल दुनिया के पदार्थों और शक्लों के लिए भटकता हो और मिलना हम मालिक से चाहते हैं, महापुरुष फरमाते हैं कि दिल तो हमारा दुनिया के सामानों के लिए हर वक्त तड़फता रहता है, अनेक अनेक पदार्थों के लिए चाहना लगी रहती है, अनेक अनेक वस्तुओं को पाना चाहते हैं, अपना घर, अपना दिल, दिमाग सब दुनियावी साजो सामान से सजाना चाहते हैं। और हम इधर ये ख्याल भी उठाते हैं कि हम मालिक से मिल जाएं, मालिक से हमारा मिलन हो जाए, परमात्मा से आत्मा एकाकार हो जाए। ये दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। जब हम इन सब जो दूसरे संसार के प्यार के लिए जो हम मुब्तिला हैं, सामानों के लिए जो चाहत बनी हुई है, जब तक इनसे छुटकारा नहीं पा लेते, संसार और संसार के सामानों के प्यार को दिल से निकालकर पूरी तरह से मालिक की ओर नहीं लगाते हैं, तब तक उनकी कृपा के अमृत का रसपान नहीं कर सकते। जब दिल से संसार के सभी ख्याल हटा देंगे, तभी उनकी कृपा के अमृत का रसपान कर पाएंगे। और उनकी कृपा क्या है कि घट में अपने प्रीतम का दीदार हो जाना, आत्मा जो कि जन्म जन्मांतरों से अपने मालिक से बिछुड़ी हुई है, उसका परमात्मा से मिलन हो जाना। जब अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, तो उस मिलन की घड़ियों की रूहानी दशा का वर्णन साईं बुल्ले शाह ने बड़े सुंदर शब्दों में किया है। घड़ियाली देओ निकालनी, आज पी घर आया लालनी। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसल दी पिया घटावे। मेरे मन दी बात जे पावे, हथों चा सट्टे घड़ियालनी। अनहद वाजा वजे सुहाना, मुतरिब सुगड़ा तान तराना। नमाज रोजा भूल गया दुगना, मद प्याला देन कलालनी। मुख वेखण दा अदब नजारा, दुख दिले दा उठ गया सारा। रैन वदे कुछ करो पसारा, दिन अगे धरो दीवालनी। मैनू अपनी खबर न कोई, क्या जाना मैं कित ब्याही।
ए गल क्यों कर छपे छपाई, हुण होया फजल कमाल नी। टुटने कमान करे बथेरे, टुने कमान करे बथेरे, सिहरे आए वड वडेरे, हुण आया घर जानी मेरे, रहा लख वरे एदे नाल नी। बुल्ला शहादी सेज प्यारी, नी में तारन हारे तारी, किवें किवें हुन आई वारी, हुन बिछड़न होया मुहाल नी। इस आनंदमयी अवस्था में ही बुले शाह रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समय रुक जाए, वक्त ठहर जाए, ताकि उसका अपने प्रीतम के साथ मंगलमय मिलन सदा सदा के लिए स्थिर हो जाए। उनकी रूह पुकार कर रही है कि घड़ियाली को घर से निकाल दो, क्योंकि वो समय बीतने की सूचना देकर मुझे परेशान कर रहा है। ये जो घड़ी है जो समय बताती है, आजकल तो हर हाथ में घड़ी बंधी हुई है, हर मोबाइल में घड़ी है, बाइक में घड़ी है, स्कूटर में घड़ी है, कार में घड़ी है। संत बुल्ले शाह जी कहते हैं, जो कभी कभी कोई विरले घरों में घड़ी होती थी, कहते हैं कि इस घड़ियाल को, इस घड़ी को जो दीवार पर लगी है, घर से निकाल दो, दूर कर दो। ये समय बीतने की सूचना देकर मुझे परेशान करती है। आज मेरा प्रीतम घर आ गया है और मैं सदा उसके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे अंदर अनहद शब्द का संगीत गूंज रहा है। इस संगीत के निपुण संगीतकार अर्थात भगवान सतगुरु के रूप में स्वयं आए हैं, जो इस संगीत को स्वयं बजा रहे हैं। मैं नमाज रोज़ा सब भूल गया, क्योंकि मेरा साकी अनहद शब्द की मस्ती बांट रहा है। उनके दीदार का अद्भुत नज़ारा है, जिससे सारा दुख दूर हो गया है। कुछ ऐसा करो कि रात लंबी हो जाए, रात के आगे कोई दीवार खड़ी कर दो, दीवार चुनवा दो रात के आगे, कि ये रात खत्म ही ना हो। मैंने अनेक जादू टोने किए ताकि घर आया हुआ पिया लाखों वर्ष मेरे साथ रहे। बुल्ले शाह कहते हैं, अब मुश्किलों से तो मेरी बारी आई है, बड़ी मुश्किलों से मेरी बारी आई है, अब बिछुड़ना कठिन है। इस प्रकार सतगुरु के नूरी स्वरूप का दीदार भी उनकी कृपा से मिल सकता है। जीव की क्या हस्ती, जो भाग्यशाली जीव अपने अहम को त्याग कर पूर्ण तौर सतगुरु के वचन अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वही उनकी कृपा के पात्र बनकर ऐसे शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। भाव समझने का यही है कि ये जीवन जो है पूरा, ये अवसर है। इस मस्ती में रहने का ये पूरा अवसर है, पूरा जीवन। अनहद शब्द की क्या मस्ती है। सुमरन के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है, सुमरन के माध्यम से जाना जा सकता है कि अंदर में कौन से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कैसे अनहद की सुरीली आवाज़ है, क्या अनहद का रस है, क्या आनंद है। सुमरन करते हुए जो अनुभव हो सकता है, उसी के बारे में वर्णन संत बुल्ले शाह ने अपने अल्फाजों में किया कि ये बड़ा कमाल हो गया कि ऐसा अवसर मुझे मिल गया। यानी ये मनुष्य जीवन जो मिल गया है, ये बड़ा कमाल का है, ये बड़ा कमाल हो गया है। इसके लिए कोई सिफत नहीं है कहने के लिए, कोई शब्द नहीं है। ये गुरमुख ही अपनी वाणी में वर्णन कर सकते हैं। एक संत ही
ऐसे अल्फाज कह सकते हैं कि मुझे जो ये मनुष्य जीवन मिला है, इसके बारे में मैं क्या वर्णन करूं। इसकी तो सदियों से, जाने कब से तलाश थी इस वक़्त की। पुरुष तो जतला रहे हैं समय समय पर, रोज का रोज, फिरत फिरत बहु तेरे जुग हारियो, मानुष देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। सतगुरु याद दिलाते हैं, हमारे श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अपने वचनों में अनेक बार फरमाया करते थे कि फिरत फिरत बहु तेरे जुग हारियो, मानुष देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। कि जिस घड़ी को, जिस अवसर को युगों से ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था, चाह रहा था कि ऐसा अवसर मिले, गुरु नानक देव जी की वाणी है। गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है, इसी वाणी को श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी वर्णन किया करते थे कि अब यह अवसर मिल गया है तुझे तो फिर स्मरण क्यों नहीं करता। जिस अवसर को सदियों से तलाश रहा था, वो अवसर मिल गया है। आज गुरुमुख प्रेमी के लिए ये बहुत ही लाभ का अवसर है। आज जो ये घड़ी हमारे हाथ में है ना, ये बड़ी सुलक्षणी घड़ी है, बड़ी आनंददायक घड़ी है, बड़ी नफ़े वाली घड़ी है कि इसी घड़ी को हम रोक लें यहीं पर कि ये घड़ी निकल न जाए। इतनी कीमत है ये समय, ये घड़ियाँ अलभ्य है, फिर नहीं मिलने वाली। और जन्म जन्मांतरों से हम भटकते रहे इस अवसर के लिए। महापुरुष फरमाते हैं, जब ऐसा अवसर तुम्हें मिल गया है, तुम्हें मन चाही मुराद मिल गई है। ये मनुष्य जीवन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो संसार में और संसार के काम धंधों में लगे हुए हैं कि समय नहीं है, भजन सुमरन के लिए समय नहीं है, आरती पूजा के लिए समय नहीं है, नाम जपने के लिए समय नहीं है, सत्संग में जाने के लिए, सत्संग में बैठने के लिए समय नहीं है, वो भाग्यशाली नहीं हो सकते। जो सत्संग के लिए किसी भी प्रकार से निकल करके सत्संग में पहुंचते हैं, किसी भी कार्य को छोड़ करके, श्री आरती पूजा के लिए निश्चिंत होकर दोनों समय श्री आरती पूजा में अपना वक्त लगाते हैं। श्री दर्शन के लिए समय समय पर श्री दरबार में पहुंचते हैं और सेवा तलब करते हैं। सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के चरनार में पहुंच करके सेवा की मांग करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। और इसी प्रकार भजन सुमरन के लिए वे अपने सतगुरु की मौज के अनुसार पूरा समय अपने सतगुरु की मौज को पूरा करने में 2 घंटा भजन अभ्यास लाजमी तौर पर करते हैं। उनका कोई संसार का नुकसान नहीं हो जाता, उनका संस्कार लुट नहीं जाता, उनका संसार हरा भरा रहता है, उनका परिवार मस्त रहता है, आनंद में भरपूर रहता है। चाहे दुनिया में आग लगी हो, मोह की, माया की, जले जा रहे हों, लेकिन एक गुरुमुख प्रेमी का घर संसार
ऐसे महफूज रहते हैं। सतगुरु की आशीर्वाद की बरसात उस घर पर होती रहती है। जैसे भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तो हनुमान जी जब लंका नगरी में लंका को जब आग के हवाले कर दिया तो एक पूरी लंका नगरी में विभीषण का ही घर था जहाँ से राम नाम की धुन की आवाज़ आ रही थी। वही एक घर महफूज था। और अंत में भी हम सब जानते हैं कि लंकेश के नाम से एक विभीषण ही बाकी रहे, बाकी सभी का सर्वनाश हो गया। जिसने भी राम नाम की अपने दिल में अलख जगाई, जिसने राम नाम को अपने हृदय में बसाया, जिसने भी सतगुरु से नाम की बख्शिश को पा करके सतगुरु की मौज में रहकर अपना जीवन बिताया, उसका ये लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी संवर गया। गुरमुख प्रेमी अपने जीवन को सफल करते और जो संसार के प्रेमी होते हैं, माया के प्रेमी होते हैं, ये लोग भी अपना बिगाड़ लेते हैं और बाद यहाँ से जाने के 84 लाख योनियों को पा करके जन्म जन्मांतरों तक भटक भटक करके दुखी होते हैं, ख्वार होते हैं और फिर न जाने युगों तक भटकते रहते हैं। महापुरुष बार बार आगाह करते हैं, बार बार समझाते हैं, हमारे ही भले की बात समझाते हैं, हमारे हित की बात बताते हैं कि भजन सुमरन करके, नित्य नियम करके अगर हम ये जीवन अपना सफल बनाएं 84 लाख योनियों से बच जाएंगे। अनेक अनेक यातनाओं से बच जाएंगे। क्या 84 लाख योनियों में रहने वाले जीव जंतु क्या हमें सुखी नजर आते हैं? क्या कोई कह सकता है कि इन 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसी योनि है जो इंसान से बेहतर जीवन व्यतीत कर रही है? कोई एक योनि ऐसी कोई बताए कि ये एक ऐसी योनि है 84 लाख योनियों की जो मनुष्य जीवन से बेहतर है? किसी भी नजरिए से कोई भी नहीं बता सकता कि 84 लाख योनियों की कोई एक योनि भी ऐसी हो जो इंसान के मुकाबले में उत्तम हो। फिर किस लिए अपने इस अनमोल जीवन को 84 लाख योनियों की गर्त में हम ले जा रहे हैं? भजन सुमरन ना करने के कारण, सतगुरु की आज्ञा व मौज में ना चलने के कारण संसार में रहना मना नहीं है। संसार के भोग भोगना मना नहीं है। घर परिवार में बाल बच्चों का लालन पालन करना मना नहीं है। हर प्रकार से छूट है, लेकिन केवल इतनी ही ज़रूरत है कि सतगुरु की आज्ञा व मौज के अनुसार
संसार में जीवन व्यतीत करें, बल्कि सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलने से लाभ ही लाभ है, केवल लाभ है। संसार में जैसे जीवन व्यतीत करना है वैसे ही करना है। किसी जब चीज को पाबंदी नहीं है कि ये कार्य नहीं करना है, बस ये भजन बंदगी के नित्य नियम के जो सतगुरु हमें इनसे बांधते हैं, हमें उनसे जुड़ करके 5 नियमों की पालना को नित्य प्रति करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें। फिर जो संसार के गलत कार्य हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे। आजकल हम देखें, जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो अक्सर बहुत कम परहेज बताते हैं, ज़्यादा बात भी नहीं करते, एक आधी बात बता देते हैं, लेकिन वो अधिक जोर यही देते हैं, उनको जो ये कहना हो वो यही कहते हैं कि ये गोली आपने रात में लेनी है, ये गोली खाली पेट लेनी है, और ये खाना खाने के बाद लेनी है, ये खाना खाने से पहले लेनी है। इस पर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि उन दवाइयों में इतनी पावर है कि फिर बंदा ठीक ही हो जाएगा। कोई एक आधी बड़ी बात जरूर वो कह सकते हैं। पहले के वक्त में अधिक परहेज करवाया करते थे, और आध्यात्मिकता में भी पहले के वक्त में जो ये तपस्या, योग साधनाएं, ये कई दिनों तक निराहार रहकर, भूखे प्यासे रहकर, या एक वक्त का खाना खाकर, आज भी करते हैं करने वाले। लेकिन जहाँ भजन भक्ति का ये सिलसिला चलता है, जहाँ भक्ति की बात आती है, वहाँ पर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमारे फरमाया करते थे, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरण दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। वे यही फरमाते थे कि बस ये नियम निभाओ, बाकी जो जी चाहे संसार में जो भी कुछ रचना हुई है वो सब इंसान के लिए हुई है, लेकिन इंसान किस लिए इस संसार में आया है वो सतगुरु हमें बताते हैं कि वो भक्ति करने के लिए आया है, और भक्ति करने के लिए ही ये हमें नियम बताए जाते हैं, सिखाए भी जाते हैं, और इन नियमों पर हमें चलाया जाता है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलें, अपनी मन की मौज को रोक करके सतगुरु की मौज में अपना जीवन ढालते हुए, और अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हर वक्त आत्मिक कल्याण में लग करके अपना जीवन सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।